वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 4 फरवरी 2023 के दैनिक समसामयिकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं, जिसमें हम खेल तथा राज्य अन्य प्रश्नों के साथ हम इसमें चर्चा करेंगे। जिसमें इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, बजट से प्रश्न है पहला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने उसको क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी सप्तबिंदु, ऑप्शन सी सप्त बुनियाद, ऑप्शन डी सप्त संकल्प। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सप्तऋषि। सप्तऋषि नाम दिया गया है 7 प्राथमिकताओं पर। बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जिसमें बजट में ये 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं, जिसमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार तथा हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 प्राथमिकताएं हैं बजट 2023-24 की। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, और जिन भाई बहनों को ज़रूरत है वीडियो की, करंट अफेयर वगैरह की, तो और उन भाई बहनों को भी शेयर किया करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे लाभ हो सके। अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है इस पेज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन ऑफ स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम आँखों के लिए है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो बता सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। चलिए दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए राजीव कपूर, ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी, ऑप्शन सी पंकज कपूर, ऑप्शन डी ज्ञानेश राठी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा राजीव सिंह रघुवंशी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों इस सीरीज़ का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, हाल ही में भारत का पहला
मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है? किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत को G20 मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है अमिताभ कांत जी ने, जो कि CEO हैं नीति आयोग के। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व CEO हैं ये। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में फ्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी अजय देवगन, ऑप्शन डी शाहरुख खान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया या फ्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। मतलब G20 का लोगो है वासुदेव कुटुम्बकम। वासुदेव कुटुम्बकम G20 2023 का लोगो है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम UK। तो बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में चुना गया है यूनाइटेड किंगडम को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज़ का। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना द्वारा त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस शहर में पहली बार भारत स्टैक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में पहली बार भारत स्टैक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में भारत सरकार ने किसका अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 उपग्रह को जून जुलाई 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य। यानी भारत सरकार ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को जून जुलाई 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल यानी समुद्री का उद्घाटन किया है? समुद्री मरीन किस केंद्रीय मंत्री ने? ऑप्शन ए हरदीप पुरी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अजय त्यागी, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल, सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा पाइनएप्पल घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान, ऑप्शन सी वायु परिवहन, ऑप्शन सी रेल परिवहन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक हमारी पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगा? एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2070। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2050 तक हमारी पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, हाल ही में स्वेटल तितली की उपस्थिति पहली बार किस देश में दर्ज की गई है? हाल ही में स्वेटल तितली की उपस्थिति पहली बार किस देश में दर्ज की गई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों अब आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत में पहली बार स्वेटल तितली की उपस्थिति दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नावा किशोर दास की गोली मारकर हत्या कर दी है? जिसको उनके पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नावा किशोर दास की उनके सुरक्षा अधिकारी यानी बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 18, हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया? महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। यानी भारत ने किस देश को हराकर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम को हराकर भारतीय बल्लेबाज जैसे शेफाली वर्मा, श्वेता सहरावत और पार्थिवी चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो दोस्तों अब हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने के लिए किस देश को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पाकिस्तान को एक नया नोटिस जारी किया है भारत सरकार ने, जो कि सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने के लिए नोटिस भेजा गया है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हाल ही में भारत का पहला और एशिया का दूसरा केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का आयोजन कहाँ पर किया है? बजरंग सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है, यानी कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला, एशिया का दूसरा केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी राजगीर बिहार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषिकेश में भारत का पहला, एशिया का दूसरा सस्पेंशन केबल ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब हमारा आज के सवाल के रूप में नेक्स्ट प्रश्न है। अगर इसका जवाब आपको आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी फिजी। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न कैसे लगे आपको? अगर दोस्तों हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक भाई बहनों को शेयर किया करें। रोज़ डेली ऐसे बेहतरीन प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है GS परिवार, आप उससे वहाँ से इसको PDF भी डेली डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्लास की PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।